अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम समझ चुके हैं पांडास क्या है। आज हम उसको यूज़ करेंगे। हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस उसके यूज़ करेंगे जो वो हमें मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स और फंक्शन प्रोवाइड करती है पांडास। आज हम वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले जब आपने यूज़ पांडास को यूज़ करना लगना है तो आपने सबसे पहले इंपोर्ट उसको कर लेना। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, यानी कि एज पीडी का मतलब ये नहीं कि उसकी शॉर्ट फॉर्म आपने, अगर आप ये से भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं इंपोर्ट पांडास, मगर आप एज पीडी यानी कि आपको अगर इंपोर्ट पांडास करेंगे तो आपको बार बार पांडास लिखना पड़ेगा। आप इसलिए आप एक शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख लें, उसकी शॉर्ट फॉर्म ही हम यूज़ करते जाएंगे। ठीक है। और नाम पर भी ये आप इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे के पांडास जो है वो डिपेंड करती है नाम पर। हम बहुत सारे फंक्शन ऐसे भी करेंगे आगे ऑपरेशंस जो जिसमें नाम भी यूज़ हो रही होती पांडास के अंदर। ठीक है। हम आगे चलते हैं और सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक सिंपल डिक्शनरी। की वैल्यू पेयर होते हैं डिक्शनरी में, आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल्स में। सबसे पहले हम एक डिक्शनरी बनाएंगे, डेक वन के नाम से बना लेते हैं। उसमें सबसे पहले हम एक की लेंगे नेम की और आगे एक लिस्ट दे देंगे, नेम अली, अजहर, अहमद, उस्मान। इसी तरह मार्क्स की ये की ले लेंगे और उसको पास करवा देंगे एक लिस्ट। फिर सिटीज़ की, उसको भी आगे एक लिस्ट दे दी, लाहौर, मुल्तान, लिया, व्याड़ी। फिर हम डाटा फ्रेम, हमने पीछे बात की थी कि डाटा स्ट्रक्चर, ये हम पीछे बात, पांडास के डाटा स्ट्रक्चर कितने हैं, टू टाइप्स ऑफ, एक है सीरीज में और एक है डाटा फ्रेम जिसमें कॉलम होती हैं, रोज होती हैं। इसी तरह हम इसको एक डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, क्रिएटिंग अ डाटा फ्रेम। क्या करेंगे हम, डाटा फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर देंगे। एक हम वेरिएबल बनाएंगे डीएफ के नाम से और हम पांडास डॉट डाटा फ्रेम, ये इसका एट्रीब्यूट है, ये लगाएंगे। और आगे हम जो डिक्शनरी हमने बनाई है ये वाली, उसका रेफरेंस इसमें पास कर देंगे। तो नीचे आप आउटपुट में जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी। नेम, वो नेम आ गए, अजहर, अहमद, उस्मान आ गए, 9 मार्क्स आ गए उनके और उनके सिटीज़ आ गए। इसी तरह अगर आप इस डाटा फ्रेम जो हमने बना लिया है, आप इसको एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, CSV फाइल, क्रिएटिंग एक्सेल CSV फाइल। CSV क्या है, व्हाट इज CSV? कॉमन, ये होती हैं कॉमन स्प्लिटेड वैल्यूज। ठीक है। और ये एक्सेल में ही ओपन होगी, जब आप इसको बनाएंगे तो ये एक्सेल में ही ओपन होगी। हम इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे, डीएफ, वो वेरिएबल जो हमने डाटा फ्रेम के लिए यहाँ पर इनिशियलाइज किया होगा, वो डॉट टू CSV, ये हमारा एक एट्रीब्यूट है, पांडास ये भी हमें प्रोवाइड करता है। तो आगे उसमें हम क्या पास करवा देंगे, जो हम अपनी फाइल का नाम रखना चाहते हैं। मैं अपनी फाइल का नाम रखना चाहता हूँ डाटा डॉट CSV। ये CSV आपने ज़रूर लगाना है क्योंकि ये से एक CSV फाइल हम बना रहे हैं, ये ज़रूर आपने इसकी बताना है इसको, अगर अदरवाइज ये आपको एरर देगा, आपकी फाइल नहीं बनेगी। क्रिएटिंग एक्सेल फाइल विदाउट इंडेक्स, आपने देखा होगा जब आप ये फाइल बनाएंगे ये वाली, तो आप जब इसको एक्सेल में ओपन करेंगे, एक तो एक्सेल वाले आ रहे होंगे इंडेक्स, एक आपके इंडेक्स चले जाएंगे और आपको अजीब सा डाटा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट अ एक्सेल CSV फाइल विदाउट इंडेक्स। क्या चलाएंगे हम, विदाउट इंडेक्स के साथ हम क्या करेंगे, हम फिर उसी
डाटा फ्रेम को CSV में कन्वर्ट करेंगे और वो अब उसका नाम क्या रख लेंगे, data2.csv। अपनी तरफ से जो आप नाम रखना चाहें वही भी आप नाम रख सकते हैं जो आपने पहले रखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये लगा देंगे इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। इंडेक्स यानी कि यहाँ पर हम उसे बता रहे हैं कि हमारी इस डाटा फ्रेम को CSV में कन्वर्ट कर दो विदाउट इंडेक्स, यानी कि हमारे जो पहले इंडेक्स आ रहे थे वो अब नहीं आने चाहिए। इसी तरह अगर आप डाटा को विजुअलाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो df.head ये एक एट्रीब्यूट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुर्शिद साहब? ठीक क्या करते रहते हैं आप? सारा दिन माशाल्लाह, अच्छी बात है, स्किल पे काम कर रहे हैं। ये नहीं कर रहा है अभी। ये दिया हुआ पेपर दें कब था? 10 बजे था ना इसका पेपर? यहीं पर 9-10 बजे था। इसमें हम डिस्प्ले फर्स्ट टू रोज ऑफ डाटा, अगर आप डाटा में फर्स्ट रोज को चेक करना चाहते हैं तो आप कौन सी फंक्शन लगाएंगे, df.head ये एक एट्रीब्यूट है। अगर आप ये 2 पास नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले 5 लेकर आ जाएगा। हम उसको कहना चाह रहे हैं हमने 2 चेक करनी है, वो पहले 2 इंडेक्स वाली फाइल लेकर आ गया हमारे सामने, ये आप आउटपुट में देख सकते हैं। हाँ, अगर आप एंड से देखना चाहते हैं डिस्प्ले एंड 2 रोज ऑफ डाटा, तो आप टेल लगाएंगे ये एट्रीब्यूट और 2 पास करवा देंगे 2। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट रखें तो ये आखिरी वाली 5 लेकर आ जाएगा आपके पास, ओके। हाँ, आप अगर एनालिसिस करना चाहते हैं जो आपने न्यूमेरिकल डाटा लिखा है, एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, तो आप कौन सा एट्रीब्यूट करेंगे, df वो जो हमारी डाटा फ्रेम वाली फाइल थी और आगे डॉट डिस्क्राइब ये लगा देंगे और ये हमारे पास इसका नीचे आ जाएगा इसका सारी डिस्क्रिप्शन। इसमें स्टैंडर्ड STD ये स्टैंडर्ड डिवीजन है, जो स्टैट पढ़ रहे हैं उनको तो ये पता होगा, ये स्टैंडर्ड डिवीजन है, ये मीन है, मिनिमम में इसका, मैक्सिमम में 25% इस डाटे का कितना है, 50% इस डाटे का कितना है और 75% इस डाटे का कितना है, ये हम सारा इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हाउ टू रीड। हाँ, अगर आपके पास कोई डाटा पड़ा है, यानी कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर आप काम करते हैं, तो वो आपको डाटा प्रोवाइड करती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको डाटा खुद ही फाइंड करना पड़ता है, मगर कुछ आप जाएंगे कुछ इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पर वो आपको डाटा देते हैं खुद ही वही, और आपको कहते हैं कि इस पर हमें मॉडल बना कर दें। तो आप उनकी जो फाइल है उसको किस तरह रीड करना है, आपने रीड CSV, हम अपनी पांडास लाइब्रेरी ले जाएंगे, डॉट रीड CSV इसका एट्रीब्यूट है वो लगाएंगे और वो उस फाइल का नाम दे देंगे जो हमारे पास डाटा जिस फाइल में पड़ा है CSV में, उसको आपने कन्वर्ट कर लेना है वो डाटा, और CSV इधर लोड हो जाएगा। ये वो डाटा आ गया जो हमारे पास पड़ा था, ओके। आपको समझ आ गई होगी इसकी। आगे हम चलते हैं, अगर आप कोई स्पेसिफिक कॉलम एक्सेस करना चाहते हैं अपने डाटा में से, आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक कॉलम को एक्सेस करूं, तो आप एक स्पेसिफिक कॉलम भी एक्सेस कर सकते हैं। आपने उस डाटा जिसमें स्टोर करवाया था वेरिएबल में, हमने ये डाटा ट्रेन वेरिएबल में स्टोर करवाया था और उस वेरिएबल का नाम लिखना है, ब्रैकेट्स लगानी है और उस कॉलम का नाम पास कर देना है। यहाँ पर देखें हमारा कॉलम में एक स्ट्रिंग है,
तो इसलिए हमने इसमें क्या लगा दिए, सिंगल कोट लगा दिए, डबल भी आप लगा सकते हैं। ये वो हमारे पास वो कॉलम आ गया, हमने स्पीड वाला कॉलम लिया, ये देखो हमारे पास स्पीड वाला ही कॉलम आ गया है। हाँ, अगर आप स्पेसिफिक एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं उस कॉलम में, एक्सेस स्पेसिफिक एलिमेंट ऑन अ स्पेसिफिक कॉलम, तो आप इस तरह वो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें हमने अपनी इंपोर्ट की थी फाइल, और वो उस कॉलम का नाम और उसका इंडेक्स जिसका हमें डाटा चाहिए, जिस कॉलम का, वो पास करवा देंगे। वो हमारे पास 81 है, वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अब समझ ना आ रही हो तो आप पीछे करके भी इसको देख सकते हैं। हाँ, अगर आप अपने डाटा में कुछ वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपनी वैल्यू है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रेन है, ये हमारा वेरिएबल है जिसमें हमने अपनी इंपोर्ट फाइल स्टोर करवाई हुई है, और ये हमारा कॉलम है स्पीड, और इसकी इंडेक्स 1 पर हम 80 को, यानी कि इंडेक्स 1 पर जो वैल्यू पड़ी है उसको हम चेंज करना चाहते हैं विद 80। तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, और ये आपको एक एरर देगा, एक आप इसको कह सकते हैं कि वार्निंग आपको आएगी और आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वार्निंग भी देगा और आपकी वैल्यू भी चेंज कर देगा। ये आगे हम इसका एक हल भी निकालेंगे कि आप इस वार्निंग से किस तरह बच सकते हैं। आगे देखो, वैसे हमने जब उस वेरिएबल को फिर दोबारा प्रिंट करवाया तो देखो हमारी फर्स्ट इंडेक्स पर 80 चेंज हो चुका है। ये दोबारा हमने डाटा को CSV में कन्वर्ट कर दिया है हमारी फाइल को, यानी कि अब हमने चेंजिंग जो करनी थी एनालिसिस कर लिया, अब हम उसको दोबारा सेव कर रहे हैं डाटा को। तो विदाउट इंडेक्स, ये भी आपको मैंने बताया कि एक हमारे डाटा के इंडेक्स होते हैं एक एक्सेल के, वो फिर डाटा हमारा अच्छा नहीं लगता तो फिर हम अपने इंडेक्स को फॉल्स कर देते हैं। ओके, और आगे हम चलते हैं पांडास सीरीज वर्सेस पांडास डाटा फ्रेम। डाटा सीरीज क्या होती है? पांडास सीरीज बहुत ही सिंगल कॉलम हो गया, ये आपको मैंने बताया था, ये सिंगल कॉलम होता है, ऐसे सिंगल कॉलम। और जो डाटा फ्रेम होता है उसमें कॉलम होते हैं और उसमें रोज भी होती हैं। तो ये क्या बन जाता है? डाटा फ्रेम। अगर हम इस चीज को लें अकेली को, तो ये होगा सीरीज हमारी होगी एक। यहाँ पर हम numpy को भी यूज कर रहे हैं, क्रिएटिंग अ पांडास सीरीज, हम एक सीरीज को क्रिएट कर रहे हैं। Now it returns some 0 to 99 random value with the float types, data types। किस तरह हम ये बना सकते हैं? एक सीरीज हमने SR के एक वेरिएबल बनाया, पांडास डॉट सीरीज, इसका एक फंक्शन है, वो हमने यूज़ किया, और उसमें एक numpy को हम ले आए, num डॉट रैंडम आपने पढ़ा था, एक रैंडम आप पढ़ेंगे, एक और लाइब्रेरी भी है रैंडम, मगर यहाँ पर numpy भी हमें एक रैंडम देती है, रैंडम डॉट रैंड, ये इसका एट्रीब्यूट है, और हम उसमें क्या वैल्यू पास कर रहे हैं? 100, और नीचे ये हमारा डाटा आ जाएगा 0 से लेकर 99 तक। ये डॉट डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डाटा इसमें है मौजूद नहीं है, इसका डाटा इसमें मौजूद है मगर ये हमें डिस्प्ले नहीं कर रहा। यानी कि अगर आप इस डाटा को भी एनालिसिस करना चाहते हैं तो इस डाटा का भी एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें डाटा मौजूद है, और इसकी लेंथ है 100, और इसकी डाटा टाइप है फ्लोट, 64 बिट्स ये ले रहा है। और इसी तरह क्रिएटिंग डाटा फ्रेम, हाँ, जिस तरह हमने अब सीरीज बनाई है इसी तरह हम डाटा फ्रेम ही बना सकते हैं। वैसे ही हमने करना है, एक
न्यू डीएफ बना लेना, पीडी एक वेरिएबल ये बना के, पीडी हमारी पेंडास आ गई, डॉट डाटा फ्रेम आ गया, और नम डॉट रैंडम डॉट रैंड, इसमें हमने 100, याद रखना हमने डाटा फ्रेम में क्या पढ़ा था, हमने डाटा फ्रेम पढ़ा था कि रोज़ भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं, तो हमने यहाँ पर रोज़ भी देनी है और कॉलम भी देने हैं, और सीरीज़ में हमने क्या करवाया, सिर्फ और सिर्फ रोज़ दी। इसमें हम रोज़ दे रहे हैं, हमारी डाटा में जो अपना हमें रैंडम डाटा देंगे उसमें 100 रोज़ होनी चाहिए और 5 कॉलम होने चाहिए। ओके, और उनको अरेंज किस तरह करना है, इंडेक्स को 100 तक आपने अरेंज कर देना है, ये भी हमने उसको बता दिया। ये हमारा वो डाटा आ गया नीचे, आप देख रहे होंगे डिस्प्ले हो जाएगा जब आप इसको रन करेंगे। अगर आप डाटा को की पहली इनिशियल रोज देखना चाहते हैं 5 नम डॉट, वो वेरिएबल ले आएंगे जिसमें हमने अपनी डाटा फ्रेम को स्टोर करवाया था, और आगे डॉट हैट, वो हमारी देखो पहली 5 लेकर आ गया वैल्यूज़। ओके, इसी तरह आप इंडेक्स भी चेक कर सकते हैं, उसका इंडेक्स ये नीचे आ गया। इस तरह कॉलम भी चेक कर सकते हैं आप कि हमारे कितने कॉलम्स हैं, स्टार्ट 0 से हो रहा है, इसमें 5 हैं, स्टॉप स्टेप 1 है। इसी तरह हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं अपने डाटा को, डाटा फ्रेम है तो इसको हम नम पाई अरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, टू नम पाई अरे, वो हमने वेरिएबल लिखा डॉट टू नम पाई अरे में इसको कन्वर्ट कर दिया हमने अपने डाटा को। ये देखो नीचे हमारा डाटा सारा डिस्प्ले हो पड़ा है। हाँ, इस डाटा का आप ट्रांसपोज भी ले सकते हैं, वो हमने अपना जिसमें डाटा फ्रेम स्टोर करवाया हुआ था उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे डॉट टी, ये कैपिटल होगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है लैंग्वेज पाइथन, डॉट टी लिखेंगे तो ये अब हमारी, पहले हमने कितने हमारे पास रोज़ थी, पहले हमारे पास रोज़ 100 थी, अब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे हमारी रोज़ 5 हो जाएंगी और कॉलम्स 100 हो जाएंगे। सॉर्ट कर सकते हैं आप डाटा को, इंडेक्स बाय सॉर्टिंग कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें हमने डाटा फ्रेम को स्टोर करवाया डॉट सॉर्ट इंडेक्स, और एक्स एक्सिस 0। आप अगर हाँ पिछली वीडियो आपने देखी हो तो उसमें मैंने बताया था जो वर्टिकल एक्स होता है वो होता है एक्सिस 0, और जो हॉरिजेंटल होता है वो होता है एक्सिस 1। ये एक्सिस 0 है तो हम वर्टिकल डाटा को क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं डाटा को वर्टिकल, और ये सेंडिंग हम उसमें फॉल्स कर रहे हैं। जब हम ये सेंडिंग फॉल्स करेंगे तो वो क्या करेगा, वो 0 से शुरू होने के बजाय वो 90 से शुरू हो जाएगा, उल्ट कर देगा, वो 90 से नीचे तक वो डाटा को सॉर्ट कर देगा। ये देखो 99 से 0 तक आ गया हमारा डाटा। मेक अ न्यू नेम ऑफ डाटा फ्रेम, हाँ अगर आप डाटा फ्रेम का न्यू नेम बनाना चाहते हैं, यानी कि ये न्यू डीएफ हमारा पहला था, हमारी डाटा फ्रेम था ये न्यू डीएफ, तो इसको हम किस में स्टोर करा दें, एक न्यू वेरिएबल में VUDF के नाम से। तो ये क्या हो जाएगा, मेक अ न्यू नेम ऑफ द डाटा फ्रेम, हम इस तरह इसका न्यू नेम भी बना सकते हैं, यानी कि इस वाले डाटा को, इस वेरिएबल को इसके बराबर रख दिया, अब ये वाला इधर आ गया,
अब चेंजिंग वैल्यू भी हम कर सकते हैं, चेंजिंग एनी वैल्यू इन अ न्यू नेम डाटा एंड सी इफेक्ट इन ओरिजिनल डाटा, इट्स जस्ट अ व्यू। ये देखो व्यू डेफ, इसमें एक एरर आएगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि इस तरह अगर हम अपने एक डाटा फ्रेम का नाम पहले जो है जिस वेरिएबल में हमारा डाटा फ्रेम स्टोर है हम उस न्यू में कर रहे हैं तो उसका क्या आउटकम होता है वो हम देखते हैं। ये देखो हमने वो न्यू वेरिएबल में जो हमने डाटा फ्रेम स्टोर करवाया है उसके ज़ीरो इंडेक्स पर, ज़ीरो रो और ज़ीरो कॉलम पर ये हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं 1 2 3 4। देखना तब हम उसको न्यू डॉट डी एफ को देखना हम इंपोर्ट कर रहे हैं जब ये देखना इधर भी चेंज हो गया, हालांकि इस फाइल में चेंज होना चाहिए था जो हमने व्यू डी एफ के नाम से बनाई थी, मगर ये व्यू की बजाय न्यू डी एफ में भी चेंज हो चुका है, यानी कि हमारा पहले जो डाटा था उसमें भी चेंजिंग हो गई है, ये व्यू डी एफ में भी चेंजिंग हो गई है। तो इसलिए हम इसको इस इशू को सॉल्व कैसे करना है, हम किसका करेंगे इस आउटकम को हैंडल। टू आउटकम दिस व्यू इशू यूज कॉपी, हम अपने डाटा को कॉपी करेंगे। ये देखो न्यू डीएफ वो वेरिएबल जिसमें हमने डाटा फ्रेम पहले सबसे पहले स्टोर करवाया था उसका नाम डॉट कॉपी, ये एट्रीब्यूट लगाएंगे और ये कॉपी हो जाएगा किसमें, कॉपी डीएफ में। अब जब कॉपी डीएफ में किया हमने, कॉपी डीएफ के पहली रो में और पहले कॉलम में क्या चेंज कर रहे हैं, 56 78 56 78 और हम उसको चेक कर रहे हैं न्यू डीएफ में। ये देखो अब न्यू डीएफ में कोई चेंज नहीं है हमारे डाटा में, ये देखो कोई चेंज नहीं है हमारा, ये 56 78 यहाँ पर नहीं आया। इस तरह अगर आप किसी डाटा में चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कॉपी करें, सबसे पहले कॉपी करें उसको, उस डाटा फ्रेम को, और उसको एक न्यू फ्रेम में स्टोर करवा दें, एक वेरिएबल में, सॉरी डाटा फ्रेम बोल रही हूँ, वेरिएबल में, और उस वेरिएबल के थ्रू उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं और आपका जो पहले डाटा फ्रेम बना हुआ है उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। ये देखो अब कॉपी हम चेक करें, कॉपी डी एफ डॉट एट, ये देखो यहाँ पर चेंज आया, इस डाटा फ्रेम में चेंज आया और पहले वाले में चेंजिंग नहीं हुई। ये लॉग फंक्शन। To avoid warning in copy issue, always used log function, ilog function। तो आप देखेंगे अगर आप कॉपी, जो हमने पहले आपको देखा था कि हम एक डाटा फ्रेम जो पीछे बनाया था तो उसमें हम चेंजिंग कर रहे थे तो हमें एक एरर दे रहा था, चेंजिंग भी कर रहा था हमें एरर भी दे रहा था। तो इसलिए हम लॉग फंक्शन को यूज़ करेंगे, किसी डाटा को चेंज करने के लिए हम लॉग फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लॉग फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, डॉट लॉग, वो न्यू हमने डाटा जो हमने पहले वेरिएबल में डाटा फ्रेम को स्टोर करवाया था उसको डॉट लॉग, ज़ीरो रो पर और ज़ीरो कॉलम पर हम क्या कर रहे हैं, एक चेंज कर रहे हैं 1357 और इसको देखो ये इसमें चेंज हो। हाँ आप लॉग फंक्शन के ज़रिए भी चेंज कर सकते हैं। और हम कॉलम, अगर आप कॉलम चेंज करना चाहते हैं, डाटा फ्रेम इंडेक्स नेम, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। न्यू डीएफ वेरिएबल बनाए जिसमें हमारा डाटा फ्रेम स्टोर है, डॉट कॉलम्स और एक लिस्ट, ये कीवर्ड है इसका लिस्ट। तो हम इसमें ये छोटी ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम पंडास में काम कर रहे हैं तो इसलिए छोटी ब्रैकेट्स हम यूज़ करेंगे। और हम चाहें और उस डाटा फ्रेम को हम चेक कर रहे हैं, ये देखो हमारी वो
इंडेक्स चेंज हो चुके हैं, जो पहले 012 था। हाँ, अब आपने अगर कोई चेंज करना है तो आप न्यू df डॉट लॉग 0 रो पर और इस कॉलम में ये चेंज कर दो। ये देखो चेंज हो चुका है। नीचे एक्सेस भी कर सकते हैं आप रो और कॉलम को। आप कह रहे हैं कि मुझे पहली रो में और सेकंड कॉलम मुझे चाहिए। कॉलम कौन सा होगा? सी और डी होगा। इसमें आप रोज बताएंगे और आगे आप बताएंगे हमें कौन से 2 कॉलम में से देखना है डाटा। ओके, और ये एक टास्क है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसको भी करने की, अगर ये नहीं आपने टास्क कर लिया तो समझ लें कि ये आपको लेक्चर समझ आ चुका है। और ये आगे इसका सॉल्यूशन भी है। पहले आप खुद कीजिएगा, फिर ये सॉल्यूशन की तरफ आइएगा, क्योंकि खुद चीज़ें करने से ही आती हैं। ओके, थैंक यू व्यूअर्स।